The question is examine the following function for continuity. The function are fx is equal to x minus 5, fx is equal to 1 over x minus 5. The third function is fx is equal to x square minus 25 over x plus 5. And the last function is fx is equal to mod of x minus 5k. So let's see how we are going to claim कि either the given functions are continuous or they are discontinuous function. तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए सबसे पहले आपको इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए एक से दो कॉन्सेप्ट को दिमाग में फीड करना पड़ेगा। पहला कॉन्सेप्ट ये है कि जितने भी पॉलिनोमियल फंक्शंस होते हैं, जितने भी पॉलिनोमियल फंक्शन होते हैं, दे आर ऑलवेज कंटिन्यूअस। इनफैक्ट दे आर एवरीवेयर कंटिन्यूअस। मतलब वो माइनस इनफाइनाइट टू इनफाइनाइट हर एक रियल नंबर पे कंटिन्यूअस ही होते हैं। ठीक है, अब पहला जो फंक्शन आपको दे रखा है विच इज योर एफ एक्स इज योर एक्स माइनस 5, आप यहाँ पे देख सकते हैं कि ये जो फंक्शन है इट इज ऑल्सो ए पॉलिनोमियल फंक्शन, है ना। जितने भी जैसे क्वाड्रेटिक कर्व है, क्यूबिक कर्व है, बाई क्वाड्रेटिक कर्व है, ये सारे के सारे पॉलिनोमियल एक्सप्रेशंस हैं और ये लीनियर एक्सप्रेशन है जो आपको दे रखा है। अब क्योंकि पॉलिनोमियल एवरीवेयर कंटिन्यूअस होता है और ये भी एक पॉलिनोमियल फंक्शन है, तो आप ये क्लेम कर सकते हैं कि x माइनस 5 इज कंटिन्यूअस एवरीवेयर। वैसे अगर आप इसके ग्राफ को प्लॉट करें तो ग्राफ से भी आप ये वाली बात समझ सकते हैं कि अगर मैं y इक्वल टू एक्स माइनस 5 की प्लॉटिंग करूंगा तो ग्राफ ऑलमोस्ट आपको ऐसे नजर आएगा। दिस इज द ग्राफ। और ये जो लोकेशन है, ये लोकेशन आपके पास है 0, -5 और आप देख सकते हैं कि एंटायर ग्राफ में कोई भी ऐसी लोकेशन आपको नहीं नजर आ रही होगी जहां पे फंक्शन में कोई ब्रेक है या ग्राफ में कोई भी ब्रेक है। तो आप ये बोल सकते हैं कि ये फंक्शन एवरीवेयर कंटिन्यूअस होता है। बाकी का मैंने कॉन्सेप्ट भी आपको बता दिया है कि जितने भी पॉलिनोमियल फंक्शन होते हैं दे आर ऑलवेज कंटिन्यूअस फंक्शन। तो दिस इज अ एक्सप्लेनेशन फॉर द फर्स्ट पार्ट। अभी हम बात करेंगे सेकंड पार्ट पे और सेकंड फंक्शन हमारे पास है एफ एक्स इज योर 1 ओवर एक्स माइनस 5 के। ठीक है, अब एक ऑप्शन ये है कि मैं इसके ग्राफ को प्लॉट करूं, पर ग्राफ से उतना ज्यादा हम लोग आंसर को सपोर्ट नहीं कर पाएंगे, तो मैं इसमें कॉन्सेप्ट आपको डिस्कस करूं। देखिए मैंने आपको बताया था अभी थोड़ी देर पहले कि जो पॉलिनोमियल फंक्शन होते हैं वो हमेशा कंटिन्यूअस फंक्शन होते हैं। और एक और कंसेप्ट साथ में है, ये दूसरा नोट पॉइंट है कि अगर दो कंटिन्यूअस फंक्शन है तो उनका रेशियो भी कंटिन्यूअस होता है, प्रोवाइडिंग डिनोमिनेटर जीरो नहीं होना चाहिए। मतलब आप अगर कोई ऐसी लोकेशन मिल रही है जहां पे डिनोमिनेटर जीरो आ रहा है तो फिर ये वैल्यू को आपको हटाना पड़ेगा। इसके अलावा हर लोकेशन पे ये फंक्शन कंटिन्यूअस रहेगा। अब आप यहाँ पे देख सकते हैं कि मैं इस फंक्शन को दो पार्ट्स में ब्रेक कर सकता हूँ, जी एक्स अपॉन एच एक्स में। और जी एक्स मेरे पास 1 है, ये पहला फंक्शन है, और एच एक्स मेरे पास है एक्स माइनस 5, ये दो फंक्शन है। वन एक कांस्टेंट फंक्शन है जो कि पॉलिनोमियल फंक्शन की कैटेगरी में आता है, और ये तो है ये लीनियर फंक्शन, ये भी पॉलिनोमियल फंक्शन है। तो वन एवरीवेयर कंटिन्यूअस फंक्शन होता है, कांस्टेंट फंक्शन है एवरीवेयर कंटिन्यूअस होगा। लीनियर फंक्शन एवरीवेयर कंटिन्यूअस फंक्शन होता है। और अभी वो कॉन्सेप्ट कि अगर दो कंटिन्यूअस फंक्शन है तो उनका रेशियो भी कंटिन्यूअस ही होगा, लेकिन आपको ये भी याद रखना है कि कहीं किसी लोकेशन पे इसका डिनोमिनेटर जो कि एच एक्स है ये जीरो तो नहीं बन रहा है। तो आप देखेंगे कि ये जो x माइनस 5 है ये 5 पे जीरो बनता है। यानी कि आप ये क्लेम कर सकते हैं कि गिवन फंक्शन आर अदर देन 5 पे कंटिन्यूअस होगा। मतलब 5 वाली लोकेशन को अगर मैं छोड़ दूं तो इसके अलावा ये हर एक लोकेशन पे गिवन फंक्शन कंटिन्यूअस ही आपको मिलेगा। बाकी का अगर आप इसे थोड़ा ग्राफिकली भी चेक करना चाह रहे हैं तो मैं इसके ग्राफ को आपको बना के दे देता हूँ। ये आपका कार्टेशियन सिस्टम है, दैट दिस इज द कार्टेशियन सिस्टम, दिस इज द ओरिजिन, और ये लाइन है x इज इक्वल टू 5। ये लाइन है x इज इक्वल टू 5, ये वाली जो लाइन है ये आपकी x इज इक्वल टू 5 है। और अगर आप इसके ग्राफ को प्लॉट करें तो इसका ग्राफ ऑलमोस्ट आपको ऐसे नजर आएगा। दिस इज द ग्राफ ऑफ y इज इक्वल टू 1 अपॉन x माइनस 5। तो आप देख पा रहे होंगे यहाँ पे कि ये जब x इज इक्वल टू 5 है वहां पे फंक्शन वैल्यू तो डिफाइन ही नहीं है। मतलब आप 5 पे तो इस फंक्शन की वैल्यू ही निकाल सकते हैं, और राइट हैंड लिमिट आपकी इंफिनिटी की ओर टेंस कर रही है और लेफ्ट हैंड लिमिट आपकी माइनस इंफिनिटी की ओर टेंस कर रही है। तो आप ये क्लेम कर सकते हैं कि गिवन फंक्शन इज डिसकंटिन्यूअस एट x इज इक्वल टू 5। नाउ वी आर मूविंग फॉर द थर्ड पार्ट। थर्ड फंक्शन को अगर आप चेक करें तो तीसरा फंक्शन आपको दे रखा है एफ एक्स इज योर एक्स स्क्वायर माइनस 25 डिवाइडेड बाई एक्स प्लस 5 के। और यहाँ पे अगेन हम लोग जो कॉन्सेप्ट हमने सेकंड में यूज किया है उसी कॉन्सेप्ट को मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ। अगर आप देखेंगे तो ऊपर एक फंक्शन है, मैं इसको अगेन जी एक्स मान लेता हूँ, लेट द फर्स्ट फंक्शन इज जी एक्स, और डिनोमिनेटर में जो फंक्शन है उसे अपन एच एक्स लेट कर लेते हैं। अब जी एक्स हमारे पास है एक्स स्क्वायर माइनस 25, फाइन, और एच एक्स हमारे पास है दिस इज और एक्स प्लस 5।
ये भी एक पॉलिनोमियल फंक्शन है और ये भी एक पॉलिनोमियल फंक्शन है। और जैसा मैंने कहा कि इस क्वेश्चन में जो मेन कॉन्सेप्ट है वो यही है कि जितने भी पॉलिनोमियल फंक्शन होते हैं वो एवरीवेयर कंटिन्यूअस होते हैं। तो अगर gx एक पॉलिनोमियल है, hx एक पॉलिनोमियल है, दोनों ही कंटिन्यूअस है, तो दोनों का रेशियो भी कंटिन्यूअस होगा। लेकिन फिर से वही कंडीशन आपको याद रखनी है कि जब आपका hx 0 बनता है वो वैल्यू आपको यहां से डिस्कार्ड करनी पड़ेगी। तो अगर मैं hx को 0 करूं तो ये लोकेशन आती है x प्लस 5 बराबर 0, और वी कैन से x इज इक्वल टू -5 मीन्स ये जो फंक्शन है ये केवल -5 पे डिसकंटिन्यूअस है। यानी कि अगर आप इसकी कंटिन्यूटी को क्लेम करें तो आप बोल सकते हैं कि fx is continuous continuous at r other than -5। ठीक है, तो ये तो एल्जेब्रिकली हमने इसको समझा दिया कि ये फंक्शन -5 पे डिसकंटिन्यूअस है। बाकी का अगर आप इसके ग्राफ को प्लॉट करने जा रहे हैं तो चलिए ग्राफ भी बना लेते हैं। फंक्शन मेरे पास है x-5 इंटू एक्स प्लस 5 एंड डिवाइडेड बाई x प्लस 5 के। अब जैसे कि आपने बोल ही दिया है कि वी आर नॉट टेकिंग x इज इक्वल टू -5, क्योंकि x इज इक्वल टू -5 अगर आप लेंगे तो ये 0/0 बनेगा, तो हमने ये टर्म कैंसिल कर लिया क्योंकि x वी आर नॉट टेकिंग -5। अब फंक्शन हमारे पास क्या आ गया, x-5। अब अगर मैं इस फंक्शन के ग्राफ को प्लॉट करूं, अगर हम लोग इस फंक्शन के ग्राफ को प्लॉट करें तो आप देख पाएंगे क्योंकि ये फंक्शन -5 पे डिफाइन नहीं है, तो अगर ये फंक्शन -5 पे डिफाइन नहीं है तो ग्राफ आपको ऑलमोस्ट ये ऐसे नजर आएगा। ग्राफ आपको ऐसे नजर आएगा एंड दिस इज द कर्व। और ये जो लोकेशन है, ये जो लोकेशन है ये आपकी 0, -5 है, और ये इस पॉइंट का जो x कोऑर्डिनेट है दिस इज योर -5। यानी कि -5 पे यू आर गेटिंग ब्लैंक, यहां कोई वैल्यू आपको नहीं मिल रही है। लेकिन इसके बाद ये एवरीवेयर कंटिन्यूअस है, उसके पहले ये एवरीवेयर कंटिन्यूअस है, लेकिन -5 पे ये कंटिन्यूअस नहीं है। सो फाइनली थर्ड फंक्शन में अगर आपको आपका आंसर क्लेम करना है तो आप वही बोल सकते हैं कि ये गिवन फंक्शन एवरीवेयर कंटिन्यूअस है अदर देन -5। नाउ वी आर मूविंग फॉर द लास्ट केस एंड द फंक्शन इज fx इज और mod of x -5। चलिए इस पे बात कर लेते हैं। fx इज और mod of x -5। अब यहाँ पे एक नया कॉन्सेप्ट मैं यहाँ पे शेयर कर रहा हूँ। देखिए x-5 एक पॉलिनोमियल फंक्शन है, और मैंने अभी आपको कहा था कि जो पॉलिनोमियल फंक्शन है वो एवरीवेयर कंटिन्यूअस फंक्शन होते हैं। अब अगला कॉन्सेप्ट ये है कि अगर आप कंटिन्यूअस फंक्शन का मॉड ले लेते हैं, एक फंक्शन जो कि ऑलरेडी कंटिन्यूअस है, और अगर आप उसका मॉड ले लेते हैं तो वो फंक्शन भी हमेशा कंटिन्यूअस ही होता है। बाकी का आप इसकी ग्राफ को भी चेक करें। y इज इक्वल टू मॉड ऑफ x -5 की अगर अपन बात करेंगे तो ये ग्राफ ऑलमोस्ट आपको ऐसे नजर आएगा। ठीक है, दिस इज द ग्राफ ऑफ y इज इक्वल टू मॉड ऑफ x -5, और ये जो लोकेशन है, ये जो लोकेशन है ये है 5,0। दिस इज द लोकेशन। तो आप ग्राफ में इजीली चेक कर सकते हैं कि कोई भी ऐसी लोकेशन नहीं है जहां पे ग्राफ में कोई भी गैप आपको नजर आ रहा हो। तो फाइनली द गिवन फंक्शन इज कंटिन्यूअस for all x belongs to real number. fx is continuous.